कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम बड़े वो हैं। अरे तुम्हें बसाने वाले तो हम लोग हैं, अगर हम नहीं होते तो तुम्हारे वंशज भी नहीं होते। जिस प्रकार आप सभी भाइयों को मेरा एक ही कहना है कि आप मजबूती से यहाँ की जो स्थानीय टीम है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सभी को कह रहा हूँ कि आप मजबूत एक एकीकरण बना के रखिए। अपने खेतों के अंदर हलमा करो, गांव में क्यों कि नहीं क्यों कि मार मक्की खंडी 10 जना आवजो। अनिस तरीकों के गांव के अंदर एक एकीकरण बना के रखिए। जो भी आदिवासी परिवार के सिलेक्शन प्रणाली है, उनसे जो भी व्यक्ति आपके गांव में आता है, हक अधिकारों की जो बात करता है, उस व्यक्ति को साथ देना है। बाकी साथ देने की जरूरत नहीं है। आप सोच लीजिए, क्योंकि हमें इन लोगों ने 70 सालों से हम लोगों को गरीब से गरीब, गरीब से गरीब अभी तक बनाते ही जा रहे हैं। हमारी ये छोटी छोटी बहन इस बाजारों के अंदर जाते हैं तो क्या कहते हैं? बिलरी आई है। क्या कहते हैं? बिलरी आई है। और हमारा भाई तो इस भारत देश का मूल मालिक है, उसको कहता है कि भीलड़ो जाइरो। भीलरी और भील क्या होता है? यह आदिवासी इस भारत देश के मूल मालिक है, उनको आप ये टूटता शब्द कह रहे हो। बाजार के अंदर कहते हो भील है, ये तो भीलों को क्या पानी पिलाने? अरे इस भीलों के कारण ही आप जिंदे हो। अगर भील इस बाजार में आना बंद कर लिया तो आपकी ये दुकान कल ही बंद होने वाली है। हमारे भील भाई भले दारू पीता है, भले कुछ भी करता है, मेहनत मजदूरी करके आप लोगों का घर चला रहा है। ये आपको मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, ये सोशल मीडिया को से कह रहा हूँ। जो आज यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे 200-300 घर हैं, लेकिन अभी तक अपने भाई नहीं जगे। किसी भाई ने बोला भी होगा आजा हमारे समाज के जागरूक युवा आ रहे हैं आपको जगाने के लिए। भाई शंकर जी ये दिल्ली के रूटिंग में रहते हैं। जब से मैं इस गोगुंदा में आया हूँ तब से लोग मुझे कहता है ये राजकुमार कहाँ से आया। जब से आया वहां से इस समाज को जागरूक करता जा रहा है। 70 साल हो गए, इस गांव का एक भी कर्मचारी नहीं होगा। कोई है यहाँ का? कोई है? एक भी टीचर वगैरह, कलेक्टर वगैरह कोई है? यहाँ की बहन कोई है टीचर वगैरह? क्यों नहीं है? क्यों कहीं न कहीं हम लोगों को पढ़ने में कमजोर रखे। आज हमारे लोगों के साथ ये इस प्रकार व्यवहार करते हैं। और इस हरामखोरियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग और आप लोगों को ये सूचना और ये विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम उनको बोलते हैं आइए बैठिए, मासा में बैठाते, पानी पिलाते, चाय पिलाते, फिर कहते हैं अपन कि यहाँ पे होली किया नहीं कट्टा रहो। हमारी ये रीति रिवाज है। पहले उनको घर के अंदर बुलाते, पानी पिलाते, चाय पिलाते, उसके बाद हम कहते हैं कहाँ के हो आप? हमने पहचाना नहीं तो वो कहते हैं मैं थक गया इसलिए आपके यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो बनारट है जाबू है। और इनके वहां जाते हैं, सबसे पहले बटन दबाओ, फिर अपन को पूछेंगे कटो आई क्या काम है, फलाना ठीकरा, और आप लोग उनके ही बातों में आकर के चल रहे हो। वो सबसे पहले अपन को टोकते हैं। ये भाई जाएगा घंटी दबाएगा, फिर इनको पूछेंगे क्या काम है, क्या लेने आया, वो इस प्रकार बोलते हैं। और अपने यहाँ आते अपन क्या करते हैं? सबसे पहले उनको हाथाचोरी करते हैं, फिर बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बापू आप कटो आया। ये हमारी समाज की रीति रिवाज है। और हमारी समाज को जिस प्रकार ये जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, और आप भी लोग शिक्षित लोग आप भी उसके पीछे पड़े हुए हो। समझने की जरूरत है। 70 साल हुए, सबसे पहले नेता कोई भी आता है उनको यही बोलिए 70 सालों में आपके लोग आईएएस वार्डपंच से सीएम तक पहुंच गए, और एक चपरासी से आईएएस तक पहुंच गए, एसपी तक पहुंच गए। हमारे लोग क्यों नहीं पहुंचे? देश तो आजाद एक साथ में हुआ था, हम भी समान थे और आप भी समान थे। तो आपके 3-3 मंजिल वाला घर की तरवियों और आज दिन तक तिरपाल में रह दिया। ये कई कारण है। ये कहीं न कहीं कारण एक ही है कि ये जो वो मतदाता है ना, वो जो देवे जाओ
वो कटे गलत जगह जाई रहो। आज हमारे समाज के खूब सारे नेता है, वो नेता क्या करते हैं, सबसे पहले उन लोगों की व्यवस्था करते हैं। मैंने कल परसों एक सवाल उठाया, एक उनको ऑप्शन किया कि हमारे गांव में भी नल की सुविधा चाहिए, हमारे भी लोग पानी पीते हैं, कहाँ जंगलों में जाए रात को, हम भी क्यों जाए, आपकी सिटी वाली तो कहीं नहीं जाते, सुबह नल आ जाता है, तो हमारे भी बहनों की व्यवस्था चाहिए, हमारे भी माता की व्यवस्था चाहिए। तो उन्होंने बोला मंगरावाणा और पोणी की व्यवस्था नहीं चाहे, तो आप मंगरावाणा कोड़े वोट लेवे क्यों आवो भाई, मंगरावालों की पानी की व्यवस्था नहीं चाहिए, मंगरे वालों को पानी की व्यवस्था नहीं दे रहे हो, उनको सड़क की व्यवस्था नहीं दे रहे हो, घर की सुविधा नहीं दे रहे हो, लाइट की व्यवस्था नहीं दे रहे हो, तो अटे वोट लेवे कई लेवे आओ, करो तैयार जूतों की माला। कोई भी व्यक्ति आता है, भले अपनी समाज का हो भले दूसरी समाज का हो, पहनाओ जूतों की माला और ढोल बजा के रवाना करो यहाँ से। आप सभी जने कसम। फिर मैंने उनको पूछा, जो सिटी के अंदर टंकी बनती है वो टंकी हमारे गांवों के अंदर बनाइए, हमारे भी नल घर घर नल लगाइए। जो आप कहते हो 14 घंटा सिटी में लाइट, 14 घंटा हमारे गांव में भी लाइट दीजिए। आज हमारे किसानों के साथ जिसके घर में बोरिंग है, कुआं है, उसके घर में क्या हो रहा है, गांव का समय आता है तो लाइट कदी दे रात है, रात को क्यों, उनको पता है रात रो नींद रो मरी, ये पिला ही नहीं सकी। क्यों भाई दिन को दो लाइट,